मोस्ट वेल पॉलीमर चेन रिएक्शन बेसिकली जो हमारा है ये मॉलिक्यूलर साइंस और बायोटेक्नोलॉजी में इसका यूज किया जाता है और जेनेटिक लेवल स्टडी के लिए किया जाता है। पॉलीमर चेन रिएक्शन इज अ टेक्निक यूज्ड इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टू क्रिएट सेवरल कॉपीज ऑफ सर्टेन डीएनए सेगमेंट्स। इसकी सहायता से बहुत कम समय में डीएनए के और बहुत सारे सेगमेंट्स जो हैं वो तैयार किए जा सकते हैं। दिस टेक्निक वाज डेवलप्ड इन 1983 बाय द कैरीमुलस एंड अमेरिकन बायोकेमिस्ट। इस तकनीकी का डेवलपमेंट 1983 में कैरीमुलस अमेरिकन मूल के बायोकेमिस्ट ने किया था। पीसीआर द मेड पॉसिबल टू द जनरेट मिलियंस ऑफ कॉपी ऑफ स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए। दिस टूल्स इज कॉमनली यूज्ड इन द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी। तो इसका प्रयोग क्या किया जाता है कि जो स्मॉल डीएनए सेगमेंट होता है उसकी कई सारी कॉपी तैयार करने के लिए किया जाता है और इसका हमने बता चुके हैं जिसका इस टूल्स का यूज जब कैरीमुलस ने जब इसकी डिस्कवरी की थी तो उस समय उनके पेपर को जब पब्लिश होने भेजा था नेचर तो रिजेक्ट कर दिया गया था और बाद में ये सबसे एक्सेप्टेबल बायोटेक्नोलॉजी का बना। द प्रिंसिपल ऑफ पीसीआर द पीसीआर टेक्निक इज बेस्ड ऑन द एंजाइमेटिक रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए। तो बेसिकली पीसीआर टेक्निक जो है वो डीएनए की एंजाइमेटिक रिप्लिकेशन बेस्ड टेक्निक है। इन पीसीआर a short segment of DNA is amplified using primer mediated enzyme। पीसीआर में जो प्राइमर एंजाइम का यूज करते हैं और जिससे डीएनए सेगमेंट जो है वो एम्पलीफाइड हो जाता है। डीएनए पॉलीमरेज सिंथेसाइज अ न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए कॉम्प्लीमेंटेड टू द टेम्पलेट डीएनए। और डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो क्या करता है हमारे डीएनए जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए है उसके टेम्पलेट को न्यू स्टेट का डेवलपमेंट करता है। द डीएनए पॉलीमरेज कैन एडिट न्यूक्लियोटाइड्स टू प्री एक्सिटिंग 3' ग्रुप ओनली। और जो पॉलीमरेज जो हमारा है एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज ये न्यूक्लियोटाइड्स को 3' एंड पर ऐड करने का काम करता है। वह फंक्शनल ग्रुप क्या होता है हाइड्रॉक्सिल ग्रुप होता है। देयरफॉर अ प्राइमर रिक्वायर्ड इसके लिए प्राइमर जरूरत होती है। 10 मोर न्यूक्लियोटाइड्स ऐड 3' प्राइम एंड टू डीएनए पॉलीमरेज और 3' एंड पर बहुत सारे न्यूक्लियर जो हमारे हैं वो न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए पॉलीमरेज हो जाते हैं। कंपोनेंट ऑफ पीसीआर कौन से पार्ट होते हैं कौन से तक तो पीसीआर के मेन पार्ट होते हैं डीएनए टेम्पलेट डीएनए पॉलीमरेज ओलिगो न्यूक्लियोटाइड पर प्राइमेज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट और बफर सिस्टम ये मेन पार्ट होते हैं पीसीआर का। अब ये काम कैसे करते हैं डीएनए टेम्पलेट द डीएनए ऑफ द इंटरेस्ट फ्रॉम द सैंपल यानी कि अगर हम बात करें तो देखेंगे हमें डीएनए कौन से चाहिए जो इंटरेस्टिंग डीएनए होगा यानी कि जिस डीएनए पार्ट का जिस जीन की स्टडी करनी होगी वो हम पार्ट ले लेंगे जो हमारा नोबेल जीन या नोबेल उसके अंदर रिप्रेजेंट करता हो तो डीएनए का बहुत छोटा सा भाग ले लेंगे। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम और फिर उसके साथ हम क्या करेंगे टैग पॉलीमरेज एंजाइम का यूज करेंगे जो थर्मोस्टेबल होता है यानी हाई टेम्परेचर पर डिनेचर नहीं होता है। द टैग पॉलीमरेज इज यूज्ड इट इज द थर्मोस्टेबल एंड डज नॉट डिनेचर एट वेरी हाई टेम्परेचर और बहुत हाई टेम्परेचर पर ये काम डिनेचर नहीं होता काम करता रहता। ओलिगो न्यूक्लियोटाइड्स प्राइमेज दीज आर द शॉर्ट स्टेसिस ऑफ द सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ द 3' एंड ऑफ सेंस एंड एंटी सेंस स्ट्रैंड्स। और ये क्या करता है प्राइमर जो ओलिगो न्यूक्लियोटाइड्स प्राइमर है ये एंटी सेंस स्ट्रैंड और एंड सेंस स्ट्रैंड के लिए स्ट्रेचिंग का काम करता है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट तो बेसिकली ये क्या करता है जो हमारी रिएक्शन चल रही होती है उस समय रिएक्शन में एनर्जी प्रोवाइड करने का कार्य करता है। दीज प्रोवाइड एनर्जी फॉर पॉलीमराइजेशन एंड आर द बिल्डिंग ब्लॉक फॉर द सिंथेसिस ऑफ डीएनए। दीज आर सिंगल यूनिट ऑफ बेस। द बफर सिस्टम मैग्नीशियम एंड फॉस्फेट प्रोवाइड ऑप्टिमम कंडीशन फॉर डीएनए डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन। इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट ऑफ फिडेलिटी पॉलीमरेज एक्टिविटी एंड स्टेबिलिटी। तो बफर सिस्टम जो होता है वो डीएनए डीनेचुरेशन और रीनेचुरेशन के लिए जो ऑप्टिमम कंडीशन चाहिए होती है वो प्रोवाइड कराते हैं और ये फिडिलिटी पॉलीमरेज एक्टिविटी एंड स्टेबिलिटी तीनों के लिए इंपॉर्टेंट। अब हमारे जो पीसीआर होते हैं बेसिकली कितने प्रकार के होते हैं तो पहला पीसीआर हमारा पहला टाइप है रियल टाइम पीसीआर। This type, the DNA amplifies it detect in the real time with the help of a fluorescent receptor।
तो इसमें जो हमारा एम्प्लीफिकेशन होता है वो फ्लोरेसेंट रिसेप्टर की हेल्प से होता है। अ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ फ्लोरेसेंट रिपोर्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ एम्प्लीफाइड डीएनए मॉलिक्यूल, यानी कि ये जो होता है इसमें जो रिपोर्टेड डायरेक्टली होती है ये और डीएनए एम्प्लीफिकेशन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका नंबर इक्वल होता है। नेस्टेड पीसीआर, दिस बार डिजाइन इंप्रूव सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी। इसमें क्या करा गया, जो हमारा पुराना जो रियल टाइम पीसीआर था उसमें ये सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी का करेक्टर नहीं था, तो इसमें उसको इस विशेष प्रकार से डिजाइन किया गया जिसमें सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी का डिजाइन करके उसमें एक डाला गया। द रिड्यूस नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग प्रोडक्ट, ये क्या करता है कि जो नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग प्रोडक्ट होते हैं, अनवांटेड मटेरियल होते हैं, उनको रिड्यूस करता, कम कर देता है। ड्यू टू द एम्प्लीफिकेशन ऑफ अनएक्सपेक्टेड प्राइमर बाइंडिंग साइट, जो अनचाहे प्राइमर बाइंडिंग पे जुड़ने का कारण हो सकते हैं तो उनको वो अलग कर देता है, तो इस कारण स्पेसिफाइड करेक्ट है। जो multiplex PCR, it is used amplification of multi-targeted in a single PCR experiment, to amplify many different DNA sequence simultaneously, यानी एक साथ कई डीएनए को हम इसमें एम्पलीफाई कर सकते हैं जिनका टारगेट अलग। क्वांटिटेटिव पीसीआर, इट इज यूज्ड डीएनए एम्पलीफिकेशन द लाइनरिटी टू द डिटेक्ट, करेक्टराइज एंड क्वांटिफाई अ नोन सीक्वेंस सैंपल। इतने काम ये काम करता है। इसका क्वांटिटेटिव पीसीआर आता है। आर्बिट्री प्राइमर्ड पीसीआर, इट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक्स, यानी कि ये जो पीसीआर है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बेस्ड होता है। टेक्निक बेस्ड ऑन पीसीआर, इट इज यूज्ड प्राइमर डीएनए सीक्वेंस ऑफ विच क्लोज आर्बिट्री। अब उसके बाद हमारे जब हम प्रोसेस करते हैं पीसीआर में तो 3 स्टेप होते हैं पीसीआर साइकिल के। पहला होता है डीनेचरेशन, एनिलिंग एंड एक्सटेंडिंग्स। तो डीनेचर में क्या होता है, द डीनेचर अकर्स व्हेन द रिडक्शन मिक्सचर हीटेड इज रिएक्शन मिक्सचर इज हीटेड इन 94 डिग्री फॉर अबाउट 0.5 to 2 minutes. This break the hydrogen bonds to strand of DNA and convert it to the single stranded DNA. Single stranded DNA now act as a template for the production of new strand of DNA. The temperature should be provide for a longer time ensure the separation of two strands. तो डीनेचर प्रोसेस में क्या होता है कि जो डीनेचर की रिएक्शन होती है, जब हम जो रिएक्शन का मिक्सचर है उसको 94 डिग्री तक हीटेड करते हैं, जिसके कारण जो हमारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है वो हमारा डीनेचर हो जाता है, यानी कि ब्रेक हो जाता है, क्योंकि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो हाई टेम्परेचर के कारण ब्रेक डाउन हो जाते हैं और वो सिंगल स्टैंडर्ड में डीएनए हमारा कन्वर्ट होता है, जैसे हम डायग्राम में देख सकते हैं। और ये सिंगल स्ट्रैंड क्या करता है, नए स्ट्रैंड को, नए डीएनए स्ट्रैंड को बनाने में, प्रोडक्शन में हेल्प करता है। टेम्परेचर शुड बी प्रोवाइड फॉर द लॉन्गर टाइम ऑफ इंश्योर सेपरेशन ऑफ टू स्ट्रैंड। और टेम्परेचर के कारण दोनों स्टैंडर्ड जो होते हैं स्ट्रैंड लंबे सेपरेट रहते हैं। एनिलिंग, द रिएक्शन टेम्परेचर इज लो, यानी कि इसमें इस कंडीशन क्या करते हैं, जो टेम्परेचर हमारा 94 था उसको हम क्या करते हैं 54 से 60 डिग्री पर ले आते हैं फॉर अराउंड 20 सेकेंड टू 40 सेकेंड्स। हेयर द प्राइमर बाइंड टू द कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस ऑन द टेम्पलेट डीएनए। और इसी समय इसमें जो हमारा डीएनए कॉम्प्लीमेंट्री होता है उसमें प्राइमर को बाइंड कर दिया जाता है। प्राइमर अ सिंगल स्टैंडर्ड सीक्वेंस ऑफ डीएनए और आरएनए अराउंड 20। और जो प्राइमर हमारा होता है बेसिकली वो डीएनए आरएनए के 20 से 30 बेस पेयर से मिलकर बना होता है। दिस सर्व एज ए स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ डीएनए सिंथेसिस। और जब हमने बताया था कि टेम्पलेट के साथ इसको अटैच कर दिया जाता है तो यही वो पॉइंट होता है जहां से डीएनए सिंथेसिस स्टार्ट हो जाता है। डीएनए सिंथेसिस काम स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू हो जाता है जहां से ये प्राइमर अटैच करते हैं। टू स्ट्रैंड्स सेपरेट स्ट्रैंड रन द अपोजिट डायरेक्शन। और दोनों स्ट्रैंड पर हम इसको अटैच करते हैं जिससे कि वो एक 3'5' और 5'3' डायरेक्शन में और एक अपोजिट डायरेक्शन में डीएनए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। अब एलोंगेशन, अब इसमें क्या होता है कि हमारे जब बन जाएंगे एट दिस स्टेज टेम्परेचर राइज, यानी इस स्टेज में टेम्परेचर को 72 से 80 डिग्री पर ले आते हैं। द बेस आर एडिड टू द 3 एंड्स ऑफ प्राइमर बाय टैग पॉलीमरेज एंजाइम। और फिर 3' एंड पर जो टैग पॉलीमरेज एंजाइम के द्वारा इसको
बेस को ऐड करते हैं। दिस इलोंगेशन डीएनए इज 5' 3' डायरेक्शन। द डीएनए पॉलीमरेज ऐड अबाउट 1000 बेस पेयर पर मिनट अंडर ऑप्टिमम कंडीशन। बता दो। The tag polymerase can tolerate very high temperature. It attach to primer and add DNA base to a single strand. As a result, a double stranded DNA molecule is obtained. और टैग पॉलीमरेज एंजाइम के कारण जो होता है वो बहुत हाई टेम्परेचर को टॉलरेट करता है और अटैच द प्राइमर एंड ऐड डीएनए बेस टू सिंगल स्ट्रैंड, और उस पर जो सिंगल स्ट्रैंड होता है प्राइमर और डीएनए बेस को अटैच कर देता है, ऐड करता रहता है, और जिसके कारण क्या होता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए का निर्माण होता है, जो प्राप्त होता है। दीज 3 स्टेप्स रिपीटेड। अब ये तीनों स्टेप जो है 20 से 40 बार रिपीट होते हैं। एंड ऑब्टेन नंबर ऑफ सीक्वेंस ऑफ डीएनए टेस्टेड अ वेरी शॉर्ट टर्म पीरियड। और बहुत कम समय में हमें कई सारे जो हमारे डीएनए सीक्वेंस हैं, जो टेस्टेड डीएनए सीक्वेंस है, वो हमें बहुत। एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? तो पीसीआर का यूज कहां करते हैं? सबसे पहले मेडिसिन के केस में देखते हैं। टेस्टिंग ऑफ जेनेटिक डिजीज म्यूटेशन, इनकी म्यूटेशन जो डिजीज होती हैं जेनेटिक लेवल पर, उनकी स्टडी में करते हैं। मॉनिटरिंग जीन थेरेपी के द्वारा जो हम जीन चेंज करते हैं बॉडी के अंदर, तो उस जीन की जो वर्किंग कंडीशन को हम इसके द्वारा देख सकते हैं। डिटेक्टिंग डिजीज कॉजिंग जीन इन द पेरेंट्स, और हम देख सकते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर या ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई दूसरा जीन है, वायरस या बैक्टीरिया डिजीज कॉज करता है, तो पीसीआर की मदद से उस जीन सीक्वेंस को डिटेक्ट करके हम पता कर सकते हैं कि जो डिजीज है वो किससे हो रही है। फोरेंसिक साइंस यूज ए टूल इन द जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग, इसका प्रयोग जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग में करते हैं। आइडेंटिफाई द क्रिमिनल फॉर द मिलियंस ऑफ पीपल पैटर्निटी टेस्ट, और लोगों की भीड़ में हम इसकी सहायता से क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई करने में इसका हम प्रयोग कर सकते हैं डीएनए फिंगर टेस्टिंग के द्वारा। और पैटर्निटी रिसर्च एंड जेनेटिक्स में या जेनेटिक रिसर्च में कंपेयर द जीनोम टू ऑर्गेनिज्म, यानी दो अलग अलग जेनेटिक ऑर्गेनिज्म को, जो डीएनए है उस सैंपल को या क्रोमोसोम के सैंपल को हम टेस्ट कर सकते हैं। फाइलोजेनेटिक एनालिसिस ऑफ डीएनए फ्रॉम द सोर्स एज फॉसिल, और फॉसिल के डीएनए को हम स्टडी करके हम पता कर सकते हैं कि कितना ओल्ड है और उसके अगले एंसेस्टर के बाद अगली जनरेशन क्या है। एनालिसिस ऑफ जीन एक्सप्रेशन को देख सकते हैं, और जेनेटिक मैपिंग को इसके द्वारा हम कर सकते हैं। तो छोटा सा वीडियो था पीसीआर के ऊपर, ये बीएससी के बच्चों के लिए बहुत सारा इंपॉर्टेंट होगा, और जो भी सजेशन आप दे सकते हो हमारे वीडियो को, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो देखते रहिए, जो भी सजेशन है वो हमें प्रोवाइड करती है। आज के लिए इतना ही।